हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बढ़िया होंगे। खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं वीके साहू आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। जैसा कि मैंने पहले भी आगाह किया था कि इस 15 अगस्त कुछ खास होने वाला है। तो इस खास मौके पर मैं बताने वाला हूँ आइडिया मॉड्यूल्स ऑफ पैडिसीज। आखिर धान में हम किस प्रकार से समन्वित रोग प्रबंधन को बढ़ावा देंगे और किस प्रकार से इस बढ़ावे से हमें फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम किस चीज में इसे समन्वीकरण करेंगे। भाई धान है तो धान में सबसे ज्यादा कौन सा लगता है? ब्लास्ट लगता है, बैक्टीरियल लगती है, उसके बाद ब्लाइट लगती है, शीथ ब्लाइट लगते हैं। ये ऐसे रोग हैं जो प्रोडक्शन को लगभग लगभग 40 से 50% कम करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये इतना कम करते हैं तो इनके लिए कुछ खास होना चाहिए। तो सबसे पहले आती है रेजिस्टेंट वैरायटी, प्रतिरोधी किस्म। आखिर प्रतिरोधी किस्म क्या होती है? प्रतिरोधी किस्म वे किस्में होती हैं जो किसी विशेष संरचना, विशेष परिस्थिति या विशेष रोग कारकों के प्रति बनाई जाती है, रोग कारकों के प्रति विकसित होती है, जिसपे पहले से एंटीजन होता है। जब वह रोग कारक का रोग जनक आता है तो नष्ट करने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रतिरोधी किस्मों की बात करें तो IR 64 वैरायटी है। पूसा बासमती का उपयोग कर सकते हैं, पूसा बासमती 1 का उपयोग कर सकते हैं। ब्लास्ट, ये ब्लास्ट रोधी किस्में होती हैं, अर्थात पूसा बासमती 1 जो इस प्रजाति का या इस किस्म का निर्माण किया गया है, यह ब्लाइट रोग के प्रति किया गया है। उसके साथ बताते हैं सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार करना सबसे आवश्यक है। लोगों को पता है लेकिन लोग कर नहीं रहे हैं। तो इस पे वैज्ञानिक की गलती नहीं है, गलती हमारे किसानों की है, क्योंकि किसान वैज्ञानिक से बढ़कर हो चुके हैं। उनको लगता है ह्यूमिक डालेंगे तो बड़ा महंगा पड़ेगा, ट्राइकोडर्मा का यूज करेंगे तो बड़ा महंगा पड़ेगा, बैक्टीरियोफेज का यूज करेंगे तो बड़ा महंगा पड़ेगा। तो आपके लिए बता दूं, ट्राइकोडर्मा को यूज कर सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में। सीड ट्रीटमेंट के लिए कार्बेंडाजिम का उपयोग कर सकते हैं पौधा सुरक्षा के नज़रिए से। अर्थात अगर आप कार्बेंडाजिम का उपयोग कर सकते हैं तो ये फफूंद नाशक के रूप में, प्रीमर्जेंस के रूप में कार्य करता है। प्रीमर्जेंस का मतलब कि सीड ट्रीटमेंट में आपने कार्बेंडाजिम का उपयोग किया या फंगीसाइड के विरुद्ध अवरोधी किस्म तैयार करता है। अधिक नाइट्रोजन से बचें, क्योंकि आप ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे इतने समय। धान के सीजन में यूरिया की महामारी है। लोगों को लगता है यूरिया स्टॉक कर लो, 1 बीघे में 2 कट्टे डाल देंगे तो 1.5 गुना ज़्यादा पैदा होगा। लेकिन आपके लिए बता दूं, आप 2 नहीं 4 कट्टे डालिए, प्रोडक्शन घट जाएगा और आपकी जो लागत है वो बढ़ जाएगी। तो यूरिया का कम उपयोग करें। उसी के साथ साथ आप उपयोग कर सकते हैं ह्यूमिक का, जिंक का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यूज कर सकते हैं आप फफूंद नाशक के लिए टाइकोडर्मा का, फफूंद नाशक के लिए प्रोपियोनिल का। कुछ ऐसे प्रभावशाली कारक है जिनका आप उपयोग कर से आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और उसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। न्यूट्रिएंट वैल्यू तो हमेशा बढ़ेगी अगर आप आइडिया मॉडल का यूज कर रहे हैं। फंगीसाइड स्प्रे भी आता है। फंगीसाइड स्प्रे के लिए आप टेट्रासाइक्लोजोल, बैक्टीरियल ब्लाइट हेतु ट्राइसाइक्लिन, अर्थात अगर धान में ब्लास्ट रोग लगा है तो आप टेट्रासाइक्लाजोल का उपयोग करें, और अगर बैक्टीरियल ब्लाइट लगी है तो आप ट्राइसाइक्लिन का उपयोग भी कर सकते हैं। ब्लास्ट के बारे में बता दें, अगर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक नमी है तो ब्लास्ट बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए टेम्परेचर मेंटेनेंस की बहुत आवश्यकता होती है। टेम्परेचर मेंटेनेंस हमारे हाथों में नहीं है, प्रकृति के हाथों में है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा पेड़ काट के धुंध मचाया है कि टेम्परेचर कंट्रोल ही नहीं हो रहा। देखते हैं गर्मी में बरसात हो रही, बरसात में बरसातें नहीं हो रही, ठंडी में गर्मी लग रही, गर्मी में ठंडी लग रही, ऐसी कंडीशन है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि धान की फसल के लिए हमें कुछ मुख्य मुख्य बातें जानने के लिए बहुत उत्सुक होना चाहिए। सबसे पहले हम किस प्रजाति की
किस्म का चयन करते हैं, उसके बाद हम बीज उपचार किस प्रकार से करते हैं, अर्थात बीज संशोधित किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद ज़रूरी है आप अपने खेत को किस प्रकार से तैयार करते हैं। अगर आप पहली जुताई दूसरी जुताई में वीडीसाइड का उपयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आप जो भी वीड लगते हैं, खरपतवार लगते हैं, आप उखाड़ने की अगर आप में उखाड़ने की क्षमता या कैपेसिटी है तो बहुत अच्छा है। इससे रिजल्ट ये होगा कि आपकी प्रोडक्शन में लगभग 15% की बढ़ोतरी होगी। 15% की बढ़ोतरी कम नहीं होती मेरे मित्रों, 15% की बढ़ोतरी बहुत होती है। उसके बाद न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय यूरिया की महामारी चल रही है, डीएपी की महामारी चल रही है, तो यूरिया सबसे ज़्यादा उपयोग हो रही है। लेकिन यूरिया का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि यार फसल बहुत बढ़ गई है, आंधी आएगी लुढ़क जाएगी, इसलिए नाइट्रोजन का यूज ज़्यादा ना करें। ना आप ज़्यादा फसल बढ़ाएं, आपको बाली बढ़ानी है, गलन अवस्था या जिसे हम कहते हैं कि पुष्पावस्था या फल अवस्था, उस समय आप ह्यूमिक का उपयोग कर सकते हैं, थोड़ी डीएपी डाल सकते हैं, एनपीके डाल सकते हैं, जिससे उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो हमारे धान प्रेमी लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगकारी होगा। धन्यवाद।